गलवान पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी पर सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने पूछा, आपके पास क्या सबूत है कि चीन ने जमीन हड़प ली। कोर्ट ने राहुल गांधी को दी नसीहत, भारतीय होने के नाते आपकी टिप्पणी ठीक नहीं। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान बेनकाब, मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तान के थे रहने वाले। लश्कर ने पाकिस्तान में रची थी पूरे हमले की साजिश। न्यूज 18 इंडिया के पास हैं पाकिस्तानी होने के सबूत के दस्तावेज। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 4 दिन से जारी है आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। सेना ने आज ड्रोन से बरसाए बम, अब तक मारे जा चुके हैं 3 आतंकी। 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर मचा सियासी बवाल, समाजवादी पार्टी बोली आतंकवाद को रंग से जोड़ना गलत। साध्वी प्रज्ञा के समर्थन में उतरे धीरेन्द्र शास्त्री, कहा हिंदू जागरण के लिए करते रहेंगे काम। साध्वी प्रज्ञा ने हरे रंग को कहा था आतंकवाद। लोकसभा में एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा। लोकसभा में विपक्ष ने की जोरदार नारेबाजी। हंगामा के चलते लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित। 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले में बुरे फंसे तेजस्वी यादव, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब। दूसरा वोटर आईडी कार्ड जमा करने के निर्देश। दीघा थाने में एक वकील ने तेजस्वी के खिलाफ की शिकायत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन, 81 साल की उम्र में ली दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगाराम अस्पताल जाकर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में तमिलनाडु की सांसद आर सुधा के साथ चेन स्नैचिंग। मॉर्निंग वॉक के दौरान सुबह 6 बजे हुई वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने झपटा चेन। सांसद ने स्पीकर को लिखा पत्र। श्रीनगर में स्पाइस जेट के कर्मचारियों से मारपीट के मामले में सेना के अधिकारी ने दर्ज कराई काउंटर एफआईआर। स्पाइस जेट के कर्मचारी और सुरक्षा इंचार्ज के खिलाफ दर्ज करवाई गई एफआईआर। सेना के अधिकारी पर है स्पाइस जेट के कर्मचारियों से मारपीट का आरोप। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ ने मचाई तबाही। गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर। करीब 60 से ज्यादा मोहल्ले और गांव पानी में डूबे। वाराणसी में भी गंगा नदी ने मचाया कोहराम। यमन में 68 अफ्रीकी शरणार्थियों और प्रवासियों की मौत। अभयन प्रांत के पास समुद्र में नाव पलटने से हुआ हादसा, सिर्फ 12 लोग बचे जिंदा। खराब मौसम के चलते राहत कार्य में आ रही मुश्किल। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के ओवल टेस्ट का निर्णायक दिन। भारत को जीत के लिए 4 विकेट की दरकार। इंग्लैंड को 35 रन की जरूरत। कल खराब रोशनी के चलते जल्दी रोकना पड़ा था मैच। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर जारी। कुलगाम में 4 दिन से जारी है मुठभेड़। 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर। अब तक 3 आतंकी ढेर। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही बाधित न करने की अपील की। एपिक नंबर केस में तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें। चुनाव आयोग ने तेजस्वी से 2 वोटर कार्ड का नोटिस देकर मांगा जवाब। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान के होने के मिले सबूत। ऑपरेशन महादेव में ढेर आतंकी। लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर आतंकियों के पास से मिले पाकिस्तानी वोटर आईडी, जीपीएस डेटा। हमले की पूरी प्लानिंग लश्कर ने पाकिस्तान में रची थी। दिल्ली में तमिलनाडु की सांसद एम सुधा से झपट मारी। सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के दौरान महिला सांसद से चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। बिहार के रोहतास में कार ने 4 लोगों को रौंदा। टक्कर मारने के बाद कई फीट ऊपर उछली महिला। दर्दनाक हादसे में 47 साल की महिला की मौके पर ही मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। राहुल गांधी के सेना पर दिए बयान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़पी है? आपके पास विश्वसनीय जानकारी है क्या? पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में 6 अलग अलग एनकाउंटर में अब तक 21 आतंकवादी ढेर। मारे गए 21 आतंकियों में 12 पाकिस्तानी। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा दावा। कहा, एसआईआर के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची पर राजनीतिक दलों की तरफ से अब तक एक भी आपत्ति नहीं। महाराष्ट्र के पाटन में दर्दनाक सड़क हादसा। ऑटो रिक्शा और साइकिल की जोरदार टक्कर। हादसे में कई लोग घायल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने के खिलाफ पटना में शिकायत दर्ज। 2 एपिक नंबर रखने के मामले में एक वकील ने शिकायत की। जांच में जुटी पुलिस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एसआईआर पर लगातार झूठ बोलकर भ्रम फैला रहे। सावन का आखिरी सोमवार आज। शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। गोरखपुर के बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ली आखिरी सांस। पिता के निधन पर हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, आज मैं शून्य हो गया हूं।
पीएम मोदी ने झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन किए। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से करेंगे मुलाकात। संसद भवन में शाम 4 बजे बंगाल बीजेपी सांसदों से संगठनात्मक मामलों पर चर्चा होगी। गुजरात के मेहसाणा में तेज रफ्तार कार ने एक रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में एक बच्चे की मौत, 3 लोग घायल। अवैध बांग्लादेशी पर दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद बवाल। टीएमसी ने दिल्ली पुलिस पर लगाया बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी कहने का आरोप। यूपी के इटावा में मामूली विवाद में छात्रों के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट के बाद मौके से फरार हुए आरोपी छात्र, कई छात्र बुरी तरह से घायल। मालेगांव ब्लास्ट मामले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा सनातन को बदनाम करने की साजिश थी, भगवा को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। यूपी के हापुड़ में मामूली बात को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आतंकवाद पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का बयान। कहा आतंकवाद शब्द का रंग का कोई मतलब नहीं, जो लोग आतंकवाद को रंग से जोड़ते हैं वो आतंकवाद के समर्थक। गुजरात के आणंद में डंपर के टायर में फंसा बच्चा, राहगीरों में कड़ी मशक्कत के बाद बचाई गई बच्चे की जान। बिहार के भागलपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। गंगा स्नान के लिए जा रहे कांवड़ियों का डीजे अचानक हाई टेंशन तार से टकराया, 7 श्रद्धालुओं की मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लैंडस्लाइड से मचा हड़कंप। अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से सड़क हुई जाम, रास्ता खोलने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड में बारिश के बाद उफान पर नदियां। देहरादून में श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी उफान पर है। भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत का काम तेजी से चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें पानी में फंसे लोगों तक खाना पहुंचा रही हैं। प्रयागराज में बाढ़ ने मचाया कोहराम। गले तक भरे पानी में नवजात का किया गया रेस्क्यू। वासुदेव की तरह टोकरी में नवजात को निकाला। बिहार के आरा में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ के कटाव में पूरी तरह से जलमग्न हुआ जवैना गांव, सैकड़ों घर पानी में डूबे। यूपी के चंदौली में गंगा का दिख रहा है रौद्र रूप। मुगल सराय के दर्जनों गांवों में घुसा पानी, ग्रामीणों में फैली दहशत। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पानी के तेज बहाव में एक लड़का बह गया। दोस्तों के साथ पार्टी पर लौट रहा था लड़का, लापता लड़के की तलाश जारी। यूपी के बलरामपुर में झमाझम बारिश के बाद उफान पर नदियां। निचले इलाके में पानी में डूबे कई घर, लोगों ने नदी किनारे न जाने की अपील। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश के बाद सिंध और पार्वती नदियों का बड़ा जलस्तर। नदियों के पास बसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में भूस्खलन से मची अफरा तफरी। NH10 पर मलबा गिरने से यातायात हुआ बाधित। फंसे यात्रियों को निकालने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहाड़ दरकने की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। कोटधार के स्वार घाट से जोड़ने वाला बागछाल पुल हुआ बाधित। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में बाढ़ ने मचाया कोहराम। चित्रकूट के राजापुर तहसील के कई गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। प्रशासन ने कई परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया। बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों के गांव पानी में डूबे। सुरक्षित जगह पर लोगों को पहुंचाया जा रहा। मुंबई के मदनपुरा इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिरी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के पुणे में फिल्मी स्टाइल में लूटपाट। लुटेरों ने बिल्डिंग के अंदर घुसकर महिला से लूटपाट की। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। यूपी के हमीरपुर में केचुआ खोदने के विवाद में जमकर हुई मारपीट। मछली का शिकार करने के लिए खोद रहा था युवक केचुआ। विरोध करने पर युवक ने मां बेटे को जमकर पीटा। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी गिरफ्तार। लखनऊ के दारुल शफा इलाके से पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के दयालपुर इलाके में ज्वेलरी शॉप पर लूटपाट। नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक के दम पर लूट को अंजाम दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में मठ के महंत की निर्मम हत्या। नदी के किनारे कीचड़ से मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ऑनलाइन लूडो में 5 लाख रुपए हारने के बाद लड़की ने सुसाइड किया। परिवार के मुताबिक लंबे समय से मोबाइल पर खेल रही थी लूडो। ओवल में खेला जा रहा 5वां और अंतिम टेस्ट निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। आखिरी दिन आज भारत की जीत के लिए चाहिए 4 विकेट, तो वहीं इंग्लैंड को 35 रन की दरकार। दूसरी पारी में इंग्लैंड के 6 विकेट गिरे। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 3, सिराज ने 2 और आकाशदीप ने 1 विकेट झटकाए। धर्मांतरण मामले में आरोपी नवीन उर्फ जमालुद्दीन की रिमांड के लिए ईडी की अर्जी पर सुनवाई आज। विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी करना चाहती है पूछताछ। श्रीनगर में सेना के अधिकारी ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों को पीटा। आरोपी के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। एयरलाइंस ने आरोपी यात्री को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाला। यमन में अबयन प्रांत के पास समुद्र में एक नाव पलटने से बड़ा हादसा। करीब 68 अफ्रीकी शरणार्थियों और प्रवासियों की मौत। ये नाव 154 इथोपियाई नागरिकों को लेकर जा रही थी।
अमेरिका रूस में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा फैसला, अगले हफ्ते रूस जाएगा अमेरिका का विशेष दूत। रूस के साथ तनाव कम करना चाहता है अमेरिका।